है और ना ही सुकेंद्रिक सेरेविसी, क्लेमाइडोमोनास और टीएमबी। तो देखिए टीएमबी वायरस है और टीएमबी ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट। तो सही आंसर कौन है? टीएमबी। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, सैक में सोरिडिया, सिफेलोडियम और इसीडियम साधन है। तो सैक में सोरिडिया और सिफेलोडियम साधन है। तो किसका साधन है? अलैंगिक प्रजनन का। किसका साधन है? अलैंगिक प्रजनन का साधन है। तीसरा क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। तो शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है? इपिडाइडमिस में, शुक्रवाहिनी में, प्रोस्टेट में या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो शुक्राणुओं का परिपक्वन इपिडाइडमिस में होता है। कहाँ होता है? इपिडाइडमिस में। फिर चौथा क्वेश्चन है, नियोटिनी पाया जाता है। बिना बड़े हुए ही मेच्योर हो जाना। नियोटिनी पाया जाता है एक्सोलोटल लार्वा में। कहाँ पाया जाता है? एक्सोलोटल लार्वा में। जावा मानव का अन्य है। तो पांचवा क्वेश्चन है कि जावा मानव का अन्य नाम है। तो जावा मानव को पिथैकोथोपस इरेक्टस भी कहते हैं और होमो इरेक्टस इरेक्टस भी कहते हैं। तो पांचवे क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। फिर अगला क्वेश्चन है, सैक के दो प्रमुख घटक हैं। तो सैक मतलब होता है लाइकेन। लाइकेन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो लाइकेन में होते हैं और कवक होते हैं। तो इसका छठे क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। सातवां क्वेश्चन है, फंजिया का साधारण नाम है। फंजिया, फंजिया का साधारण नाम है कुकुरमुत्ता कोरल। तो फंजिया का साधारण नाम होता है कुकुरमुत्ता कोरल। ठीक। फिर आठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रैमिनी कुल के हैं? पूछ रहा है कि इनमें से कुल का है। ठीक। इनमें से कौन का? तो इनमें से जो ग्रैमिनी कुल का है वो है आपका जियामेज और क्रिटिकम वल्गेरिस। कौन है? तो जियामेज और क्रिटिकम वल्गेरिस। ठीक। नौवां क्वेश्चन है आपके सामने जीव विज्ञान में जो अगला प्रश्न आ रहा है। नौवां क्वेश्चन, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण है। कह रहा है कि सबसे छोटा और जो प्रोटीन से बना हुआ हो और संक्रमण करने वाला जो कण है वो कौन है? तो प्रियॉन्स है। कौन है? प्रियॉन्स। ठीक। में फिर अगला क्वेश्चन है, मेढक के कपाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की 20 होती है। कितनी होती है? 20। ठीक। फिर 11वां क्वेश्चन है कि कप के आकार का हरित लवक पाया जाता है। तो कप के आकार का हरित लवक पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो स्पाइरोगाइरा में, क्लेमाइडोमोनास में, ऊडोगोनियम में या फिर एक्टोकार्पस में। तो देखिए के आकार का कप में का है और क्लेमाइडोमोनास में भी का है। तो आपको याद करने का तरीका हो गया कि कप के आकार का हरित लवक क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तो परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। तो जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तो ऐसे विषाणु को जीवाणु भोजी विषाणु, इंग्लिश में बैक्टीरियोफाज कहते हैं। और इसमें क्या जो प्रवेश करने वाला पदार्थ है? तो इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल है वो प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। ठीक। न्यूक्लिक अम्ल, आंसर बी। फिर अगला है, बौना नर पाया जाता है। तो बौना नर मतलब सबसे छोटा नर। तो सबसे छोटा नर कहाँ पाया जाता है? तो घोंघे के गतिशील शुक्राणु होते हैं। घोंघे में जो गतिशील शुक्राणु होते हैं यू पायरीन के होते हैं। किसके होते हैं? यू पायरीन के। घोंघे में गतिशील होते हैं। घोंघे के गतिशील शुक्राणु यूपायरीन कहलाते हैं। फिर 15वां क्वेश्चन है, बी आकार के जो गुणसूत्र होते हैं उसे हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक।
डी आकार के गुणसूत्र को सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। अगला है भिन्न है। नर स्केरिस में होती है। नर स्केरिस मादा से भिन्न है क्योंकि इनमें पीनियल स्पी पाया जाता है। नर स्केरिस मादा स्केरिस से भिन्न है क्योंकि इसमें पीनियल स्कूप पाया जाता है। ठीक। 17वां क्वेश्चन है आपके सामने। 17वां क्वेश्चन जो है वो है 17वां क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका, कौन सा सूक्ष्म जीव है तो नाइट्रोजन के लिए है तो राइजोबियम। कौन है? राइज। फिर 18वां क्वेश्चन है, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं। फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन। जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो उसे हम सिंजिनेशियस अवस्था कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सिंजिनेशियस अवस्था। ठीक। अंडो फिर 19वां क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन्स का श्रावण करने वाली संरचना है। अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन्स की संरचना का श्रावण करने वाली हार्मोन्स का श्रावण करने वाली संरचना है। तो अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन्स का श्रावण करने वाली संरचना कार्पस ल्यूटियम है। कौन है? कार्पस ल्यूटियम है। फिर 20वां क्वेश्चन है, बेसिडियो कार्प फलन काय है। पूछ रहा है कि कार्प जो है किसका फलन काय है? तो बेसिडियो कार्प का फलन काय है। बेसिडियो कार्प फलन होता है।